हेलो फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 परीक्षा 2019 का विज्ञापन जारी कर दिया है। यह वीडियो इसी विषय में है। अब हम देखते हैं कि यह विज्ञापन में क्या क्या है। तो आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 5 नवम्बर 2020 और आवेदन कब से आप भर सकते हैं, वो भर सकते हैं आप 22 सितम्बर 2020 दोपहर 12 बजे से। तो ये दोनों तिथियां बहुत ध्यान से देख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जो रिक्त पद है, रिक्त पद कितने हैं? रिक्त पद हैं टोटल 252। रिक्त पदों में अनारक्षित पद 96+6 यानी कि 102, अनुसूचित जाति के लिए 31+2 यानी कि 33, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27+2 यानी कि 29 और अनुसूचित जनजाति के लिए 38+2+48। अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत सारे पद हैं। कितने पद हैं? 38 + 48 + 2 कितना हो गया? 50 और 38 88। तो 88 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। और ये स्टार आप देख रहे होंगे, ये स्टार जो सिंगल स्टार है उसका मतलब है बैकलॉग पीएच पोस्ट, जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो बैकलॉग है, और डबल स्टार जो कि अनुसूचित जनजाति में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो बैकलॉग पोस्ट हैं अनुसूचित जनजाति की। क्योंकि अनुसूचित जनजाति में पिछली बार इतनी बैकलॉग पोस्ट हैं कि 48, इस बार से भी ज़्यादा पिछली बार का बैकलॉग है। इस बार कितनी है? 38 और दो हैं पीएच के लिए और 48 हैं बैकलॉग के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए तो बम्पर ऑफर है ये वाला जो विज्ञापन है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आवश्यक अर्हता यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? आप भारत के नागरिक होने चाहिए, वो तो होंगे ही। दूसरा होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो, यानी कि जिन लोगों का लास्ट ईयर है, अगर उनके एग्ज़ाम या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो अंतिम तिथि यानी कि 5 नवंबर तक आ जाएगा, तो आप इस परीक्षा के लिए अहर हैं, यानी कि आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। चरित्र अच्छा होना चाहिए और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने 21 साल की आयु पूर्ण कर ली हो, परंतु 35 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2020 को। ठीक है। अब उच्चतम आयु सीमा में छूट किससे मिलेगी? उच्चतम आयु सीमा में छूट मिलेगी मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के हैं, उनको आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि वो 38 साल के जो लोग 1 जनवरी 2020 को हुए हैं और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के हैं और मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो 38 साल की उम्र तक उसको भर सकते हैं। विज्ञापन में और क्या क्या है? विज्ञापन में है अगला जो खंड ब है, वो आपको बताता है कि ऑनलाइन ये परीक्षा की योजना किस तरह से है। तो परीक्षा की योजना इस प्रकार है कि आरंभिक परीक्षा यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा जैसे कि आपको पता है कि लिखित होती है और साक्षात्कार तो फेस टू फेस ही होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के लिए 150 मार्क्स को निर्धारित किया गया है। 150 मार्क्स में क्वेश्चन कितने आएंगे वो ये इन्होंने बहुत अच्छे से आपको विस्तृत रूप से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, विज्ञापन के अंदर ही दिया हुआ है। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 अंक होंगे। 150 क्वेश्चन में डिवाइड कैसे किया गया है? भारत का संविधान से 10 क्वेश्चन आएंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड से 15 क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आएंगे 7 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम से आएंगे 8, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से आएंगे 6, परिसीमा अधिनियम यानी कि लिमिटेशन एक्ट से आएंगे 4, मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 5, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 5, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 15, ये बहुत बड़ा है, भारतीय दंड संहिता 15 और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 15। तो 45 क्वेश्चन आपके आ गए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस से। इसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5। तो इस तरह से लॉ का 12 एक्ट हैं और 12 में से आपके 110 क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद सामान्य ज्ञान 20 नंबर का,
कंप्यूटर ज्ञान 10 नंबर का और अंग्रेजी ज्ञान 10 नंबर का। तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है, इसको मिस मत करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सामान्य ज्ञान सिर्फ 20 नंबर का है जो कि अनिश्चित होता है सभी के लिए। बाकी आपका ऑलमोस्ट 130 क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे हैं कि जिसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप 130 में से 130 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन में से सिर्फ 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं। अब इसके बाद मुख्य परीक्षा 400 नंबर की होगी। जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे उसके बाद आयोग आपको बुलाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। 400 नंबर की मुख्य परीक्षा रहेगी और इसमें 4 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जिसमें संविधान, सिविल विधि एवं प्रक्रिया होगी और जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है। भारत का संविधान, संपत्ति अनंतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, परिसीमा अधिनियम 1963 भाग 2 और 3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल है। सेकंड क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस है उसमें आएंगे सामाजिक विषयों पर लेख 30 नंबर का, विधिक विषयों पर लेख 20 नंबर का, संक्षिप्तीकरण लेखन यानी कि समराइजेशन 20 नंबर का, हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद 15 नंबर का और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 15 नंबर का। तो इसके 100 नंबर हो गए। अब इसके बाद आते हैं तीसरे पेपर पर। तीसरे पेपर का जो सिलेबस है वो है मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम 1961, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959, भारतीय दंड संहिता 1860 और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन पेपर का सिलेबस। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पेपर इसका है विवादियों का स्थिरीकरण। इसमें 10 नंबर आएंगे। आरोपों की विरचना 10 नंबर, निर्णय आदेश सिविल लेखन 40 नंबर का आएगा और निर्णय आदेश दांडिक लेखन 40 नंबर का आएगा। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आपका निर्णय लेखन, फोर्थ क्वेश्चन पेपर निर्णय लेखन के ऊपर आधारित है। तो टोटल नंबर आएंगे कितने? 400। अब इसमें एक बहुत ही मुख्य चीज़ है कि अगर आपको साक्षात्कार के लिए एलिजिबल होना है तो 400 में से आपको 200 नंबर लाना लाजमी है, तभी आप अहर हैं। इवन अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं तो उसके लिए 45% नंबर यानी कि 45 × 4 = 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स अगर आपके आए 400 में से तब आप आरक्षित वर्ग में, और अगर अनारक्षित वर्ग में आप हैं तो 200 नंबर आपके मिनिमम आने चाहिए। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड हम देखते हैं। तो लास्ट स्लाइड क्या है कि आपका जो साक्षात्कार है वो 50 नंबर का होगा और उसके लिए मुख्य परीक्षा से सफल अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और साक्षात्कार में न्यूनतम 40% अंक यानी कि 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। और लास्ट में अंतिम चयन जो आपका होगा वो मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्तांक में जोड़कर उसको मेरिट डिसाइड किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस परीक्षा के लिए अच्छे से तैयारी करिए। हमारा फाउंडेशन PCSJ कोर्स ज्वाइन करिए। थैंक यू।